Assalamu alaikum class, hope so you all are fine. Then now we start our today's lecture with the topic multivariate distributions. मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस पे जाने से पहले हम ज़रा ये देखते हैं कि हमने जो लास्ट पढ़ा है वो क्या हम अभी तक जो है हम पढ़ के आए हैं। जैसे हमने लास्ट जो पढ़ा है अपने लेक्चर्स में, हमने ये पढ़ा रैंडम वेरिएबल का पढ़ा, ठीक है। रैंडम वेरिएबल जो थे वो हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों तरह के रैंडम वेरिएबल्स पढ़े। फिर उनकी जो हैं उनके साथ जो एसोसिएटेड थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, ठीक है। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट होता है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन केस ऑफ कंटिन्यूस होता है, ठीक है। और फिर हमने इनके क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस या जिनको हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस भी कहते हैं, हमने वो पढ़े, ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों के लिए। अब ये जो हमने जो भी कुछ पढ़ा ये हमारे पास यूनिवेरिएट का केस था। यूनिवेरिएट का क्या मतलब कि हमारे पास एक वेरिएबल होता था और हम एक टाइम में एक वेरिएबल को ही जो है वो लेके चल रहे होते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है अब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की तरफ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास जैसे मैंने बताया कि बुक के जो ये मैंने लिखा भी हुआ है कि बुक का जो पेज नंबर है 82, वहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और हम इंशाल्लाह आज 85 पेज नंबर तक इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अब अगर हमने जो पहले जितने भी इवेंट्स देखे, हमने जितनी प्रोबेबिलिटीज़ पढ़ी, रैंडम वेरिएबल कहाँ कहाँ एसोसिएट करा था, ठीक है। हमें पता चला कि हमने जैसे 2 डाइस को रोल किए, ठीक है, या हमने 2 कॉइन्स या 3 कॉइन्स या 4 कॉइन्स उनको टॉस किया, ठीक है, और हमने उन पे डिफरेंट तरह के इवेंट्स देखे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है और उसमें हम कोई क्लास के स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों की क्लास है, इसमें से हम लोग आपकी क्लास जो है BS 6 इनको जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इन 50 स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट तरह के जो हैं वो इवेंट्स इन पे ओकर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो HOD हैं, ठीक है, वो ये देखना चाहते हैं कि आप लोगों का वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि वो आप कितना IQ है, ठीक है। इसी तरह से जो यूनिवर्सिटी का कोई डॉक्टर है या कोई फिजिशियन है वो आपके वेट्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है। फिर आपके जो टीचर्स हैं, यानी हम टीचर्स जो हैं वो इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि आप कितने नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो एब्सेंट हैं, या इसी तरह से सोन ये चीज़ मतलब चलती रहती है, ठीक है, कि हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी। यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की बात हो सकती है, ठीक है। इसी तरह जब हम कॉइन को भी टॉस कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि नंबर ऑफ़ हेड्स और नंबर ऑफ़ टेल्स को हम अलग अलग डील कर रहे थे। हम वहाँ पे भी जो है 2 वेरिएबल्स एट अ टाइम लेके चल सकते हैं कि नंबर ऑफ़ हेड्स और नंबर ऑफ़ जो हैं टेल्स उनको एट अ टाइम हम अगर डील करना चाहें तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, बाई वेरिएट का केस आ जाएगा, जहाँ हम 2 वेरिएबल्स को लेके चलेंगे। इसी तरह जब हम 3 वेरिएबल्स को लेके चलेंगे तो ट्राई वेरिएट, और जब हम 3 से ज़्यादा की तरफ जाएंगे तो फिर हमारा मल्टी वेरिएट मतलब कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा उसमें आप लोगों ने देखा कि जब हम P(x) > x कहते हैं, स्मॉल x, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता था। और जब P जो है हम x = x पे लेते थे, ये हमारी स्मॉल f(x) था, ठीक है। दोनों में आपको पता है कि इनके जो है फाइंड आउट करने का इनको तरीका, एक में समीशन लेते हैं, दूसरे में हमारे पास इंटीग्रेशन आती है, ठीक है। ये हमने सारा इसमें जो है पढ़ा। अभी जो जैसे मैंने बताया कि पहले मल्टीवेरिएट पे जाने से पहले हम बाई वेरिएट का केस डिस्कस करेंगे। बाई वेरिएट में हम क्या चाहते हैं, हम कहते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड एट द सेम टाइम इन अ पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स,